स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद कासिम, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के साथ। हमने एक्सरसाइज जो है ना 5.1 के क्वेश्चन नंबर थर्ड तक कुछ हमने पार्ट इसके कर लिए थे, क्योंकि सेम एज इट एक जैसे पार्ट होते हैं, इसलिए हम एक ही क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम 2 पार्ट आपके पास करके दिखा देते हैं। बाकी तो सेम एज इट आपने वैसे प्रैक्टिस कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आज स्टार्ट करना है। ग्राफ the solution region of the following system of linear inequalities and find the corner points। अब जो न्यू बात आई है वो आपके पास कौन सी है? कॉर्नर पॉइंट्स वाली है। पहले सीधा सीधा आपके पास क्या था? सॉल्यूशन रीजन आपने फाइंड आउट करना था और आपने शेडिंग करना था। अब आपने साथ साथ कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड आउट करने हैं। तो ज़रा देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है 2x - 3 ≤ 6 एंड 2x + 3 <= 12, x > 0। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें से क्या बनाएंगे? हम इसमें से इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का पहले तो एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। जी, 2x - 3 <= 6 है, तो हम = 6 लगा देंगे, तो ये एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। अब सेम एज इट ये भी साथ इक्वेशन गिवन की गई थी 2x + 3 <= 12, हम इसको लिख के रख देंगे = 12। फिर x इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर भी, इस इक्वेशन के अंदर भी। अब आपके पास y0 पुट करें, y की जगह 0 आ जाएगा, y ख़त्म हो जाएगा, 2x = 6, 2 डिवाइड कर दें, 2 3 6, तो पॉइंट बन जाएगा। पॉइंट क्या बनेगा? x का 3 है तो y का क्या पुट किया था? 0। सेम एज इट x इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करेंगे, यहाँ इस इक्वेशन के अंदर भी 2x + 3 × 0 = 12, 2x = 12, 2 को डिवाइड कर देंगे, 2 6 12, x की वैल्यू क्या है? 6 है ये, और 0। इन पॉइंट्स को माइंड में रखना है, इन पॉइंट्स को हमने आगे आके ग्राफ में ड्रा आउट करना है। तो लिहाजा इसको जो है ना लाजमी तौर पर आगे जो है ना इस चीज़ को देख के हमने ग्राफ ड्रा करना है। फॉर वाई इंटरसेप्ट के लिए x जो है ना 0 पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट कर लिया, इस इक्वेशन के अंदर भी, इस इक्वेशन के अंदर भी x की जगह 0, तो -3y = 6 हो जाएगा। -3 डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। x का 0, y का -2। अब सेम एज इट यहाँ पे भी 0 + ये 3y बन जाएगा = 12, 3 जो है ना डिवाइड करेंगे, 3 4 12, x का 0, y का 4। तो लिहाजा अब उसके बाद होता है टेस्ट पॉइंट। अब आपने 4 पॉइंट निकाल लिए दोनों इक्वेशंस के। अब टेस्ट पॉइंट क्या होता है? 0 0 0 0 किस में पुट करना है? इनइक्वालिटी में, इक्वालिटी में नहीं। अब 2x - 3 <= 6 है, इक्वल साथ शामिल नहीं करना, तो x की जगह भी 0, y की जगह भी क्या पुट करना है? 0 0। तो इस ये आपके पास क्या आ जाएगा? 0 <= 6। तो बात सही है, ये बात इसके अंदर क्या है? ट्रू है। जब बात ट्रू होती है तो ग्राफ का जो शेडेड एरिया होता है वो किस तरफ होता है? ओरिजिन की तरफ होता है। यहाँ हमने लिख के दिखा दिया, दी ग्राफ शेडेड टुवार्ड दी ओरिजिन। अब सेम है यहाँ पे भी x की जगह 0 और यहाँ भी y की जगह क्या आ जाएगा? 0। 0 + 0 <= 12, 0 <= 12, 0 मिशन आपके पास लेस ही होता है 12 से, तो ये बात क्या है? ये बात ट्रू है। सो द ग्राफ शेडेड टुवार्ड द रीजन। अब आपने पॉइंट्स माइंड में रखना है। एक पॉइंट आपके पास सामने ये था, एक पॉइंट आपके पास ये था, एक पॉइंट आपके पास ये है, एक पॉइंट आपके पास ये है। हम यही जाके पॉइंट्स जो है ड्रा आउट करेंगे। इन 2 पॉइंट से एक इक्वेशन बनेगी और इन 2 पॉइंट से एक इक्वेशन बनेगी। जी, आप देख सकते हैं हमने इसको ड्रा आउट कर दिया है। एक आपके पास यहाँ देखें 3 व 0 है, और ये आपके पास हमने इसको ड्रा आउट किया है, और ये आपके पास क्या है? 0 और -2 है। इस इक्वेशन को ड्रा आउट करने के बाद हमने क्या कर दिया? ये आपके पास एक लाइन बना दिया है, और इसका ग्राफ किस तरफ है? ओरिजिन की तरफ है। ये किसकी तरफ है? ओरिजिन की तरफ। अब यहाँ पे आप आगे नेक्स्ट चलते हैं। एक और आपके पास जो पॉइंट था वो क्या था कि 0 व 4, एक पॉइंट ये था, और एक आपके पास क्या था? 6 व 0। ये हमने इसको ड्रा किया। यहाँ से भी एक आपके पास क्या है? लाइन ड्रा आउट कर ली है, और यहाँ से भी हमने इसका ग्राफ भी शेडेड किस तरफ है? ओरिजिन की तरफ है। ये भी ओरिजिन की तरफ, ये भी ओरिजिन की तरफ सारा आएगा, और ये भी किस तरफ आएगा? ओरिजिन की तरफ आएगा।
अब यहाँ उसने कहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज़ पॉजिटिव, सो लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। x पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या तो किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। लिहाजा जो शेडेड एरिया बनेगा वो फर्स्ट और फोर बनेगा भाई, यहाँ तक, इससे आगे नहीं आप जा सकते। अब यही इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ तक शेडेड जाएगा वहाँ तक इसके कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, जो शेडेड जाएगा। अब ये सारा शेडेड एरिया है, तो ये 0 और 4 ये भी कॉर्नर पॉइंट है, 0 और -2 ये भी कॉर्नर पॉइंट है, 3 और 0 ये भी कॉर्नर पॉइंट है। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये हमें नहीं पता, ये भी कॉर्नर पॉइंट है एक्चुअल में, हम इसका नाम x और y का नाम दे देते हैं। ये ए जो है ना पॉइंट अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो इसका मतलब ये भी कॉर्नर पॉइंट, लेकिन 6 व 0 कॉर्नर पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये कॉर्नर पॉइंट की क्या है, बाहर है। हम ये है आपके पास ये लाइन थी, इसका भी ओरिजिन की तरफ था, ये भी ओरिजिन की तरफ आ गया। कॉमन आपके पास जो है ना ज़्यादातर हिस्से को हमने जो है ना सेलेक्ट करना है, ये ना हो कि आप इस तरफ भी आप खींची बैठे हों, इस तरफ भी आप खींची बैठे, ऐसा नहीं है। जो आपके पास कॉमन बनता है हमने उस चीज़ जो है ना क्या करना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद है कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स बनाने के लिए जो आपने दो एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाई थी, उन दो इस एसोसिएटेड इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल लेनी है, तो आपके पास ये a की वैल्यू आ जाएगी जी। 2x - 3y इक्वल टू 6, 2x + 3y इक्वल टू 12। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो 3y आपस में आप क्या कर जाएगा, कट जाएगा। 2 + 2 4x इक्वल टू 12 + 6 इक्वल टू 18। तो 4 डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा आपके पास x इक्वल टू 18/4। 2 पे डिवाइड होता है, 2 9 × 18 और 2 to the 4, तो 9/2 आ जाएगा। अब ऐसे ही 9/2 को हम किसी इक्वेशन में जाकर पुट कर देंगे, तो वहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, y की। तो वो y इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है। ये y इक्वल टू क्या आ गया, 1 आपके पास सामने आ गया। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स मैंने भी आपको सिखाए थे, वैसे यहाँ पे भी हमने आपको लेके दिखा दिया। 3 व 0, 0 व -2, 0 व 4, 9/2 व 1। अब आपको बस 6 व 0 नज़र नहीं आ रहा है, तो 6 व 0 क्या है, वो आउट ऑफ रीजन है, तो लिहाजा वो आपके पास शामिल नहीं है। ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। सेकंड नहीं बल्कि हम थर्ड या फोर्थ देख लेते हैं। इससे ये होगा कि आपके पास क्वेश्चन को थोड़ा सा न्यू आ जाएगा, बाकी सेम एज इट वैसे ही प्रोसेस करना है। हम दो इक्वेशन हमें गिवन करेगा, हम पहले उससे एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। क्लियर, पहले आपने क्या बनाना है, एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे बनती है, आपने इनइक्वालिटी हटाकर इक्वालिटी लगा देनी है, ठीक है। ये एसोसिएटेड इक्वेशन या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कहते हैं इसको। फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू आएगी। एक्स इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू। पॉइंट क्या बनेगा, x क्या 7 है, y क्या 0 है, x क्या है -3/2 है और y क्या बस 0 है। तो सेम एज इट इसी तरह से हम y इंटरसेप्ट के लिए x को जो है ना 0 पुट करेंगे। 3 × 0 + 7 y = 21, 7 3 21। y की वैल्यू तो 3 है, x क्या है 0। तरतीब के साथ लेंगे, पहले x एक्सेस होता है, बाद में y एक्सेस होता है। तो 2x - y इक्वल टू -3x जो है इसके 0 पुट करेंगे, -y इक्वल टू -3 से कैंसिल, y इक्वल टू 3। y की वैल्यू 3 है और x वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसी तरह से आपके पास उसके बाद होता है टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में हम इनइक्वालिटी यूज़ करते हैं, तो 3x + 7 < 21। अब इसमें x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 रिप्लेस करें, तो 0 < 21। 0 हमेशा लेस ही होता है ना 21 से, तो लिहाजा ये बात क्या हुई, ट्रू हुई। तो ये इसका जो शेडेड एरिया होगा वो किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ। अब सेम एज इट 2 × 0 - 0 < -3, 0 < -3। 0 -3 से क्या होता है, लेस होता है। ये बात क्या है, ये बात गलत है, फॉल है। आपके पास अब पता है कि 0 कभी भी -3 से लेस नहीं होता, बल्कि उससे क्या है, ग्रेटेस्ट है। लिहाजा इस जो ये फॉल है, तो ये ग्राफ के ये जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन के आउटवर्ड जाएगी, मतलब ओरिजिन की तरफ नहीं आएगी, ओरिजिन से बाहर परे चले जाएगी। अब क्या है, हम इसका जो है ना ग्राफ ड्रा करते हैं। पॉइंट्स आपके सामने थे, ये देखें आपके पास एक तो आपका है ये 0 और 3। अब ये आपके पास पॉइंट क्या था, -3/2 व 0, इससे हमने एक लाइन ड्रॉ की है। अब इसका जो ये जो लाइन आपके पास कौन सी है, 2x, मैंने यहाँ भी बता देना है कि 2x - 3y < 6। अब इसका जो ओरिजिन है वो किस तरफ है, आउटवर्ड था, आपके पास टूवर्ड नहीं था। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। इस लाइन का, ये जो लाइन आपके पास लिखी हुई है, इस लाइन का आपके पास किस तरफ है, ओरिजिन के परे है, ओरिजिन की तरफ नहीं है। तो लिहाजा
उसके बाद ये था y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y को पॉजिटिव रखना है, वो फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव होता है। और ये बस एक और चीज़ है, यहाँ बस 0 3 तो आपने क्लिक कर लिया, और क्या है 7 व 0, और ये जो है ना इस लाइन का जो इक्वेशन है ये क्या है, टुवार्ड द ओरिजिन है। इस तरफ भी आपके पास ग्राफ टुवार्ड द ओरिजिन है, लेकिन क्योंकि x और y को जो है ना पॉजिटिव रखना है, y को पॉजिटिव रखने के लिए y वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा उठाएंगे, फर्स्ट और सेकंड वाला, तो इसी के हिस्से को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे जी। अब आपने ये देखें, ये जो लाइन है ये क्या है, टुवार्ड द ओरिजिन है, ये सारे टुवार्ड द ओरिजिन की तरफ जा रही है, तो लिहाजा ये शेडेड एरिया आपके पास क्या है, बन रहा है। और कॉर्नर पॉइंट में क्या आएगा, एक पॉइंट आपके पास ये आएगा -3/2 व 0, और एक पॉइंट आपके पास क्या आएगा 0 व 3, क्योंकि ये आप क्वेश्चन क्लिक एक ही जगह पॉइंट पे कर रहे हैं, तो लिहाजा और जो दोनों इक्वेशंस आपस में टच तो हो नहीं रही, तो लिहाजा आपके पास कॉर्नर पॉइंट के लिहाज से दो इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है हमने कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ज़रा वो भी देखें आप। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ग्राफ द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। है क्वेश्चन वही, क्वेश्चन का अंदाज भी वही है। अब उसने ये कहा कि आपसे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करें, और सॉल्व करके आपके पास इसको शेडेड एरिया भी वास इसको बताएं कि दोनों इनइक्वालिटीज़ गिवन है, दोनों इनइक्वालिटीज़ से हम क्या बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के बाद एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करेंगे, वहाँ से रिजल्ट आएगा, और एक्स इंटरसेप्ट के लिए इस इक्वेशन के अंदर भी y को 0 पुट करेंगे, तो वहाँ से भी किसका रिजल्ट आएगा, x का रिजल्ट आएगा। फिर y इंटरसेप्ट के लिए हम किसको पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, दोनों इक्वेशंस के अंदर वहाँ से y की वैल्यूज आएंगी और पॉइंट बनेंगे। x तो 0 था, y की वैल्यू -3 आई है, x 0 पुट किया था, y की वैल्यू 3/2 आई है। उसके बाद होता है टेस्ट पॉइंट जी। टेस्ट पॉइंट जब 0 0 पुट करेंगे, एक इक्वेशन, इस इक्वेशन से आपके पास 0 लेस देन 12 आएगा, तो ये बात क्या है, ट्रू है। और जब हम इस तरफ जाएंगे तो 0 ग्रेटर देन 3 है, तो ये आपके पास बात कौन सी है, फॉल्स है। तो लिहाजा अब आपके पास याद जहन में रखना है, इस इक्वेशन, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो रिजल्ट है वो फॉल्स है, आउट ऑफ आपके पास ओरिजिन की तरफ जाएंगे, और ये टुवार्ड द ओरिजिन जाएगा। 12 वाला टुवार्ड की ओरिजिन, 3 और आउटवार्ड द ओरिजिन जी। यहाँ पे शेडेड एरिया बनाते हैं। इक्वेशन आपके पास एक्चुअल में यहाँ पे 3 है, ये आपके पास तीसरी इक्वेशन, हाँ यहाँ आपके पास हम बना देते हैं x + 2 है लेस देन इक्वल टू 9। यहाँ से एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, वहाँ से आपके पास x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करेंगे, और y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करेंगे, लास्ट में हम टेस्ट पॉइंट पुट करेंगे 0 जो है ना लेस देन 9, तो 0 लेस ही होता है ना 9 से, ये बात क्या है, ट्रू है। 3 इक्वेशंस हैं, 3 आपके पास इनइक्वालिटीज़ हैं, 3 इनइक्वालिटीज़ का हमने क्या बनाना है, ग्राफ शो करना है। तो तवज्जो के साथ बैठें, क्योंकि आपके पास ये ग्राफ आपको बहुत टफ टाइम भी दे सकता है, तो लिहाजा बहुत सिंपल है। वैसे आपने ग्राफिंग आपने की हुई है पिछले आपके पास एक्सरसाइज में, पिछले क्वेश्चन के अंदर भी। पहले हम इस इक्वेशन को लेस देन इक्वल टू 12 वाले इक्वेशन के जितने जो पॉइंट थे हमने वो ड्रा किए हैं। एक पॉइंट हमने ड्रा किया है, आपके सामने है 0 और -3। इसको ड्रा करने के बाद हमने दूसरा आपके पास पॉइंट ढूंढा है, वो आपके पास 4 व 0, क्योंकि आप इस इक्वेशन के 4 व 0 2 पॉइंट थे, इनको आपस में मिला दिया, और ये जो इक्वेशंस थी ये टुवार्ड द ओरिजिन थी। ये कौन सी इक्वेशन थी, टुवार्ड द ओरिजिन। इस चीज़ को भूलना नहीं है, आपने तवज्जो से अपने जहन में लाजमी तौर पर फिक्स रखना है। अब ये इक्वेशंस का, इस इक्वेशंस जो आपने यहाँ लाइन आपके पास या ग्राफ आपके पास ड्रा करें, उस इक्वेशन का ना यहाँ नाम लिख दिया करें। उससे ये होता है कि ये पता चल जाता है कि ये कौन सी इक्वेशंस की जो ना ये लाइन जा रही है। उसके बाद हम आ जाते हैं 2x + 3x + 2 है ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हम दूसरी इक्वेशंस के जानेब इनइक्वालिटीज़ की जानेब आ जाते हैं। वहाँ से आपके पास एक पॉइंट हमने ड्रा आउट किया है 1 व 0। कौन सा, 1 व 0। दूसरा आपके पास पॉइंट कौन सा है, आपके पास 0 व 3/2 ये ड्रा किया है। इन दोनों को आपस में मिला के एक लाइन आपके पास ड्रॉ कर दी है। इसका जो है ना ये है आउटवर्ड ओरिजिन, इसका आउटवर्ड ओरिजिन है, ये तो लाजमी तौर पर खास ख्याल रखना है इस इक्वेशन का, इस लाइन का। अब आपके पास ये जो लाइन आपके पास अभी हमने बनाई है ये है टुवार्ड ओरिजिन। ओरिजिन यहाँ पड़ा है, ओरिजिन की तरफ जाना है हमने, तो लिहाजा तवज्जो। अब उसके बाद है तीसरी आपके पास इक्वेशन है x + 2 है लेस देन इक्वल टू 9। ये आपके पास लाइन है, इसके ऊपर अब आप आ जाते हैं यहाँ पे इसका जो ग्राफ था
ये एक पॉइंट आपके पास ये मिल गया और एक पॉइंट आपके पास क्या है ये मिल गया, दोनों को आपके पास ज्वाइन किया है, यहाँ से एक ग्राफ ड्रा किया है। ये भी किस तरफ है, ओरिजिन की जानिब है, ये भी किसकी तरफ है, ओरिजिन की जानिब था। ये बात क्योंकि इसकी बात क्या हुई थी, ट्रू साबित हुई थी, ये भी ओरिजिन की जानिब है। अब उसमें एक चीज़ और भी इसमें शामिल की थी, वो आपके पास सामने था, एक्स और वाई जो है ना दोनों क्या है पॉजिटिवली फॉर्म में थे, तो दोनों का जो कॉमन रीजन बनता है वो यही बनता है। ये आपके पास आप देख सकते हैं इस इक्वेशन का, ये किस तरफ है, टुवर्ड की ओरिजिन की तरफ है, और ये आउटवर्ड है और ये इनवर्ड है, तो लिहाजा ये हिस्सा सारा का सारा आपके पास किया जाता है। ये पॉइंट हमें नहीं पता, इसका नाम हम ए दे देते हैं, बाकी ये पॉइंट आप जानते हैं, ये भी कॉर्नर पॉइंट में आ जाता है, ये भी कॉर्नर पॉइंट में आ रहा है, ये भी कॉर्नर पॉइंट। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जिसको आपके पास कनेक्ट हो रही है हम उसको जो है ना इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, मस्ट है। अब इन इक्वेशंस को आगे हमने जाके सॉल्व करना है। इसको आप नाम दे देते हैं सी का, इसका नाम हम क्या दे देते हैं डी का। एक पॉइंट आपके पास ये भी है साथ शामिल, ये कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं। अब कॉर्नर पॉइंट्स के लिए हम जो है ना जाते हैं, पहले आपके पास जो है ना ये आपके पास है 3x - 4 है इक्वल टू 12 और 3x + 2 है इक्वल टू 3। यहाँ ग्राफ से पता चल जाएगा आपके पास कौन कौन सी इक्वेशन आपके पास टच हैं। ये आपका 12 वाली और ये आपके पास ये 3 वाली, ये आपस में यहाँ कनेक्टेड है, तो लिहाजा इन दो इक्वेशंस को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिहाजा हम इन दो इक्वेशंस को पहले सॉल्व कर रहे हैं। इससे आपको से सॉल्व करने से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम इसमें क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। सब्ट्रैक्ट करने से ऐड नहीं बल्कि सब्ट्रैक्ट करने से आपको 3x कैंसिल हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2, या -3/2 किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी। तो ये बस पॉइंट बन जाएगा। फिर आपके पास आ जाते हैं एक और पॉइंट, यहाँ 12 और 19 वाली इक्वेशन जो थी, 9 वाली इक्वेशन, ये 12 वाली इक्वेशन और 9 वाली, ये 12 और 9 वाली इक्वेशन कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, डी पॉइंट पर। इस डी पॉइंट से हमने इन दो इक्वेशंस को पहले सॉल्व किया, इससे भी कॉर्नर पॉइंट आएगा जी। ये देखें, ये इक्वेशंस आपको सामने हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन को 3 को जो है ना मल्टीप्लाई करना है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि 3x और 3x आपस में क्या हो जाएँ, इक्वल हो जाएँ। तो यहाँ से उसके बाद हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास y के रिज़ल्ट और x के रिज़ल्ट आपके सामने मौजूद हैं। ये देखें, यहाँ y = 3/2 है, 3/2 किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो वहाँ x = क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसमें आगे पुट करेंगे। अब आपके पास आ जाती है बात, तीसरी बात 3 और 9 वाली इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे आप आ जाएंगे, ये आपके पास एक 3 वाली है और एक आपके पास 9 वाली, ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट, तीनों कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने थे। फिर तीनों आपके पास इक्वेशन आपको अल्टरनेट के ज़रिए इसको सॉल्व करना था। तो सेम मेथड इसको आपने सॉल्व कर लेना है, अब इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ये आपके पास सारे कॉर्नर पॉइंट जो आपको मैंने क्लिक किए हैं, जिसको आपने पॉइंट करके मैंने दिखाया है, बताया है, वैसे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो बाकी इसके जो इंशाल्लाह क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे और सेम मेथड ऐसे ही सॉल्व करने हैं। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। थैंक यू स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम।